यूएस की तरफ से कहा गया कि दोनों देश तनाव कम करें और यूएस सेक्रेटरी स्टेट जो है वो संपर्क में है। दोनों देशों के संपर्क में इस वक्त अमेरिका है, यानी अब हो सकता है मध्यस्थता की कोशिश की जाए। सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा इस चीज को लेकर कि यूएस का फिलहाल का ये स्टैंड और उधर जो कुछ वक्त पहले अनुराग ने जो बात उठाई थी आईएमएफ के ग्रांट को लेकर भी। उसके मैं एक बार सुन लेते हैं सर वाइट क्या कह रहे हैं, उसके बाद आते हैं। That the Secretary of State and of course now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The President has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries, trying to bring this conflict to an end. Just one other question. Yesterday, we. चलिए, तो अमेरिका की तरफ से तो कहा गया, लेकिन अब एक और ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त मेरे सहयोगी ब्रजेश की देख लेते हैं। ब्रजेश ने भी वहीं पर मौजूद है जहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की साजिश रची थी। आइए चलते हैं सीधे ग्राउंड पर। ये कुछ देर पहले की रिपोर्ट है, हम फिर से कह रहे हैं ज़ी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है, वो कोई भी लाइव रिपोर्टिंग इस वक्त नहीं कर रहा है। जो कुछ भी बता रहे हैं वो हम जो अब से कुछ देर पहले के हालात हैं, कुछ देर पहले के जो वॉक थ्रूज हैं, कुछ देर पहले जो हमने रिपोर्टर्स से बात की थी, वो आपको अब दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी भी लगातार रह रहकर घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारी तरफ से उन सभी घुसपैठियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। कई ऐसे ड्रोन हैं जो सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो लगातार काम कर रही हैं। अभी भी रह रह के अगर आपको मैं कोशिश करता हूँ आवाज़ें सुनाने की, एक बार आवाज़ें सुनिए शायद। हालांकि अब से कुछ देर पहले आवाज़ें लगातार आ रही थी, लेकिन अभी की क्या स्थिति है एक बार आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूं आपको। ये देखिए, अभी आपको एक हल्की सी आवाज सुनाई दी थी। अभी भी लगातार वहां से सीमा पार की तरफ से कोशिश की जा रही है नुकसान पहुंचाने की, लेकिन हमारी तरफ से उन सभी ड्रोन्स को, उन सभी जो भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार गिराया जा रहा है। कर्नल दुबे, एक आवाज तो सरहद से आ रही है और कुछ आवाजें देश के अंदर से आ रही हैं। कुछ लोगों को युद्ध बहुत बुरा नजर आ रहा है, कह रहे शांति हो जानी चाहिए। ये जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उधर से ड्रोन आ रहे हैं, वो बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। अलग अलग तरीके के कार्टून बना के बताया जा रहा है कि देखिए युद्ध की तरफ ले जाया जा रहा है। जी 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 कदाचित ये वही 0.5 फ्रंट तो नहीं है। ये आपको ध्यान होगा दिवंगत जनरल बिपिन रावत ने एक बार जिक्र किया था और उन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए थे 2.5 फ्रंट वॉरफेयर का। तो उन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। जो 2 फ्रंट्स की बात करते थे वो देश के इर्द गिर्द बाहर होते थे और 0.5 फ्रंट जो है वो देश के अंदर स्थित है। तो जिसका आपने जिक्र किया, ये या तो 0.5 फ्रंट है या उसके सिंपैथाइजर्स हैं, जहां तक मेरा अनुमान है। जी, एम.के. सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान का आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर है, वो तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनकी सेना के प्रवक्ता जो हैं अहमद चौधरी, उन्होंने बयान दिया है कि भारत आतंक की फंडिंग करता है। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाकायदा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान की फायरिंग इतनी पसंद है भारत को, तो फिर पाकिस्तान भारत को उसकी पसंद की जगह ही फायर करेगा। ये इस बदमिजाजी का क्या कारण आपको लगता है, क्या आधार है इसका? अनुपम जी, मैं थोड़ा चोरी करूंगा। अनुराग जी, सॉरी अनुराग जी, कुछ भी कहिए सर प्यार से। मैं चोरी करूंगा। हमने कब पाकिस्तान को फंड दिया? पाकिस्तान ने कहा है भारत आतंक को फंड करता है, तो चौबे जी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को कब फंड दिया? मैं एक बार जरा अपडेट कर देता हूं। मेरे पास कुछ डिटेल्स आई है इस पूरे अटैक को लेकर के। जो डिटेल्स हैं वो ये बता रही हैं कि 26 लोकेशंस पर बारामूला से लेकर के नॉर्थ भुज तक में ये अटैक्स किए गए। 26 लोकेशंस पर ये अटैक किए गए हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर, LOC पर पाकिस्तान ने ये पूरे के पूरे अटैक किए। इसमें जो आर्म ड्रोन्स थे उनमें सिविलियंस को और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे उन दोनों जगहों को टारगेट किया गया। यानी 26 लोकेशन चुनी गई, उसमें भी सिविलियन और जो मिलिट्री जो लोकेशंस थी उनको टारगेट किया गया है।
इसके अलावा इसमें से जो अभी तक खबर आई है, वैसे तो ज़्यादातर ड्रोन्स मार दिए गए हैं, लेकिन एक खबर ज़रूर आ रही है जिसमें एक लोकल परिवार है फिरोजपुर का, वो इस ड्रोन की चपेट में आया है और वो लोग इसको लेकर के घायल हुए हैं। हालांकि पूरे के पूरे जितने भी ये स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स, वो हाई अलर्ट पर हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं और जो हालात हैं पूरी तरीके से काबू में कर लिया गया। तो जो अभी डिटेल आई है निकल करके वो ये है कि 26 जगहों पर, 26 लोकेशंस पर ये अटैक किया गया था। और मैं एक बार अब बहुत क्लियरिटी से नाम भी आ गए हैं, बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फजीलका, लालगढ़ जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज और लखी नाला, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजे थे और वो सारे के सारे ड्रोन्स नाकाम कर दिए गए, नेस्तनाबूद कर दिए गए। जी अनुराग। एम के सिंह सर कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ ही आता हूँ आपके पास। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने आपने नाम लिए जो जगहों के, वहाँ पर हमारी मुस्तैदी पूरी तरह से चाक चौबंद है। मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ पूरी तरह से। जितने भी आपने नाम लिए वहीं पे हम सबसे अच्छे स्ट्रांग हैं। दूसरी बात, जो ये अभी तक ड्रोन हमला कर रहा है, ड्रोन का मकसद क्या है? ये बहुत लो कॉस्ट, कई तो कल रिपोर्ट्स थी जिसमें जो हम शादियों में ड्रोन उड़ाते हैं ना, उसे वो आपने बताया था पत्थर उत्तर करके भेजे हुए थे, वो सब भी चल रहा है। जी। तो हमें ज्यादा वो इस पे चलिए, ड्रोन्स में उसके ताकत नहीं है, ड्रोन्स हम नाकाम कर दे रहे हैं। अकुश श्रीवास्तव, 20,000 करोड़ रुपए की IMF ने मंजूरी दी है पाकिस्तान को, भीख में मिल रहा है उसको फिर ये पैसा। वही जो राजकिशोर कह रहे थे कि क्या दुनिया के सामने अब तक नंगा नहीं हुआ है पाकिस्तान? देखिए, दुनिया के सामने पाकिस्तान नंगा नहीं हुआ है, लेकिन ये दुनिया की रणनीति है कि कमज़ोर को बढ़ावा दो और फिर उसके बाद अपना धंधा फैलाओ। वो चाहे बड़े देश हो, IMF हो, वो उसी तरीके से काम करते हैं। लेकिन हमारी सतर्कता क्या है, या हमारा देशवासियों की सतर्कता क्या है? मुझे ये कहने में शर्म आती है कि आज देश में रह करके कुछ लोग देश को हारते हुए देखना चाहते हैं। वो अपनी बातचीत में इस तरीके का बयान देते हैं जिसमें लगता है कि ये खराब है, ये तो सर वही लोग कल ये भी कहेंगे ना कि अगर पाकिस्तान आतंकी स्टेट होता और पाकिस्तान ने शुरू किया होता तो पाकिस्तान को IMF क्यों 20,000 करोड़ का चंदा देता? जानती है, मैंने पहला सेंटेंस जो कहा है वो वही है कि सब अपना धंधा बढ़ाने के लिए, चाहे वो बड़े देश हो, चाहे वो कोई जो उससे जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए ताकि ये दुनिया की नज़र में ये इसको बढ़ाते हुए देखना चाहते हैं ताकि उनका धंधा हो बढ़े। और दूसरी चीज़ ये है कि भारत जो बढ़ता हुआ है उसको कमजोर करने की एक दिशा में इसे माना जाना चाहिए। जो आपने बात उठाई ना, वो मुझे सुबह से बहुत कचोट रही है। मैंने बात इसलिए पूछी भी थी कर्नल दूबे से, ये जो शांति के कबूतर लेकर के इस वक्त घूम रहे लोग, जिनको अभी सब कुछ शांति याद आनी शुरू हो गई है, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान लगातार हमारे देश में हमले करता है, निर्दोषों को मारता है, लगातार ड्रोन अटैक, उनको इस वक्त शांति चाहिए। वो ये बताने में लगे पड़े हैं इस वक्त, मैसेजेस करके, एक डी-एस्केलेट, ये एक ट्रेंड कराया जा रहा है। गैंग नहीं, डी-एस्केलेट ही नहीं करा रही यार, ये मिस इन्फॉर्मेशन की बात करने लग गए हैं। ये नहीं है। अरे आप तो ये कह रहे थे कल, मुझे आज बकायदा एक सांसद ने रोक करके कहा कि अरे कल तो आप जी न्यूज में ये कह रहे थे, क्या हुआ? मैंने वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम अपनी पार्टी की प्रतीक्षा करो। सर, मतलब ढूंढ करके मीडिया के जो रिपोर्ट्स हैं, जो दिखाया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है देखिए मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। पाकिस्तान को जो किया गया उसकी खबरें निकाल के दिखाई जा रही है। राहुल जी, इसी बीच एक अपडेट और दे दूं। जी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स पर आज सुबह से जी न्यूज की जो कटिंग है वो बहुत पॉपुलर है, उनको लगातार दिखाया जा रहा है कि न्यूज़ क्या-क्या दिखा रहा है। मैं कह रहा हूं इस पे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये कि अपने देश में अपने लोग अपने तरीके से इस तरीके से बेहूदगी कर रहे हैं। मैं तो सच में मुझे लगता है कि कहां मैं पैदा हो गया हूं, मुझे शर्म आ रही है। नहीं, आप शर्म मत कीजिए, शर्म उनको करनी चाहिए। राजकिशोर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा कि अभी जो है पाकिस्तान ने जो है ब्रीफिंग पूरा एक आपने देखा होगा मोन्टाज बनाया, उन्होंने पूरा एक पैकेज बनाया और उस पैकेज में कुछ वो चेहरे जो वाकई भारत को शर्मसार करना चाहते हैं और लगातार, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे नेहा राठौर हो, चाहे इवन मैंने कहना नहीं चाहिए लेकिन वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी नाम लिया गया। इन सबके बयानों को किस तरीके से, अच्छा पहले पहलगाम हो गया, 56 इंच की छाती कहां है, देश सिर कटे
आतंकवादी चाहता है, और उसके बाद जब हो रहा तो राफेल पे नींबू बांधे गए सर, हाँ। और अब जब एक्शन हुआ तो कह रहे हैं डीएस्केलेट। डीएस्केलेट और से नो टू वार। और इसके बाद सबसे ज्यादा आप ये देखिए, सबसे खतरनाक बात क्या है कि लगातार ये पूरा एक इकोसिस्टम एक टाइम पे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रहा है। जैसे वहां से ड्रोन आ रहे हैं ना एक साथ 300-400, वैसे ही अगर आप देखेंगे ट्विटर स्पेस पे या सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, वो लगातार एक साथ ये सब चीजें शुरू हुई। तो आपको लगता नहीं कि कोई चिप है, ये जो लाल रंग की जो चिप है, जिससे जो है तमाम चीज़ पूरा करता है। मुझे बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी है। देखिए ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को धीरे धीरे खत्म करना है, लोगों के गुस्से को धीरे धीरे खत्म करना है, और लोगों के बीच में मैसेज क्रिएट करना है कि देखिए ये सब कुछ जो है वो सब बेकार की चीज है। अपने घर पे, अपने परिवार पे, दूसरों के परिवारों पे ध्यान दीजिए। ये बताया जा रहा है कि देखिए लड़ने तो दूसरे का बेटा जाता है, भगत सिंह तो दूसरे का खोजा जाता है, हमारे यहाँ थोड़ी खोजते। इस तरीके का नैरेटिव देश में बना करके ये लोगों के बीच की जो भावनाएं पहलगाम के बाद खड़ी हुई थी, उसको खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त आप लोग अगर इस बात को देख रहे हैं, आपके पड़ोस में अगर कोई आदमी इस तरीके से सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, आपके पड़ोस में खड़ा कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से लोगों को उकसा रहा है, तो अभी जाइए, दरवाजा खटखटाइए और पूछिए दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? एक बात ये जो मुट्ठी करने का जो प्रोसेस जो है कर रहे हैं लोग, वो सचमुच बहुत, वो पाकिस्तान के ड्रोन हमलों से ज्यादा घातक है। ज्यादा घातक है। पर एक बात समझ लीजिए, ये जो मुट्ठी भर जुगनू हैं, ये सूर्य कलश पर थूकना चाहते हैं। ये जो इस देश के जो लोग हैं, उनकी अस्मिता पर जो प्रहार हुआ है, उन्होंने देखा है कि लोगों की शिनाख्त करके किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई। अभी किस तरीके से वो पूरा एक डिजाइन देखिए। वो अब कह रहे हैं कि आज वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही कि वहां गुरुद्वारों पर वो हमला कर रहे हैं। वो लगातार इस देश में तनाव बनाना चाहते हैं, और ये टूल किट गैंग, इसको शर्म नहीं आती है, चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। इनके बयानों को आधार बनाकर वो विश्व के पटल पर भारत को नीचा दिखाने चाहते हैं। सर जब 26 लोगों को एम के सिंह साहब आतंकियों ने मारा, तो सुरक्षा पर सवाल उठाए इन लोगों ने, और अब जब पाकिस्तान हम पर ड्रोन अटैक कर रहा है और हमारे जवाबी हमले में पाकिस्तान की दुर्गति हो रही है, तो उस दुर्गति पे उन्हें मानवाधिकार याद आ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी याद दिलाऊं कि हमारे इतने सारे सैनिक, 10 लाख से ज्यादा सैनिक अभी मोर्चों पे हैं, उनके परिवार सोचिए कितने लोग होंगे, 20-30 लाख जो कि सब जगह हैं। उनके दिलों में क्या जा रही है? उनके लाल लड़ने गए। पहले तो हमें उनके शौर्य, उनके पराक्रम के लिए हमें सबको हमारा माथा उनके लिए झुकना चाहिए सबका। और ये मैं देशवासियों के आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, सभी देशवासियों को थोड़ा उनका भी, उनकी तरफ भी नजर रखिए। रही है जैसा कि कल दिया गया था।